गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम एक बहुत अच्छा आपको जानकारी देना चाहेंगे। एक डिएक्शन, अब डिएक्शन के बैनर तले आपको जानकारी देंगे कि आखिर डिएक्शन का प्रोडक्ट है क्या, हमको इसको क्यों उपयोग करना चाहिए। हर एक आदमी के लिए अभी बहुत सारा क्वेश्चन बन रहा है कि सर इस प्रोडक्ट को हम क्यों उपयोग करेंगे। तो देखिए आज जो बीमारी का जो दौर चल रहा है, तो सबसे बड़ा कारण क्या है, आपको ये चीज़ जानकारी लेना है और अदर आदमी को भी बताना है। आज के डेट में क्या है कि हम लोग सही जानकारी नहीं लेते हैं, उसके कारण से क्या होता है कि फील्ड में जाते हैं बोलने के लिए कुछ तो बोल देते हैं कुछ। तो देखिए आज हम आपको बताएंगे कि बीमारी का मेन कारण क्या होता है, आदमी बीमार क्यों पड़ता है। तो आप देखिए बीमारी होने का मेन कारण क्या है, हम हर एक बार आपको बता चुके हैं। पहला हो गया हवा। आज देखिए हवा प्रदूषित इसीलिए हो चुका है कि आज इसी बेल्हा गांव में जहां अभी हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, तो पहले किसी आदमी के एक आदमी को गाड़ी हुआ करता था। मगर इस गांव में खोजिएगा एक मोहल्ला में हज़ारों गाड़ी है कि नहीं है। हर एक जगह चले जाइए तो देखिएगा अगर परिवार में 4 आदमी है तो 4 गो गाड़ी है। फिर इसमें आपका हो गया पंपिंग सेट हो गया, फिर होंडा हो गया, बहुत सारा हो गया, इतना आपका बस चल रहा है। तो सबसे क्या हो रहा है, हवा में कौन चीज़ मिल रहा है, ये जो आपका गाड़ी घोड़ा चल रहा है उससे कौन चीज़ निकलता है, धुआं। और ये धुआं जाके क्या करता है, वातावरण में मिल जाता है। तो पहला जो वातावरण में मिल रहा है, तो पहले कौन चीज़ को प्रदूषित कर रहा है, हवा को। तो हवा को जो प्रदूषण करता है, तो हम लोग सांस लेते हैं, तो सांस के माध्यम से क्या जाता है बॉडी में, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के माध्यम से क्या हो गया, जो ये कचरा फैला हवा में, तो हवा के माध्यम से सांस लिए, तो सांस के माध्यम से कौन चीज़ जा रहा है, कचरा जा रहा है, मतलब प्रदूषण। तो जब ये हवा के माध्यम से हम लोग सांस लेते हैं, शरीर के अंदर लेते हैं, तो पहले कौन चीज़ को इफेक्ट करता है, लंग्स को, जिसको फेफड़ा कहते हैं। तो बहुत आदमी का कहना होता है कि सर अभी कम उम्र में मेरा क्या हो गया है, दमा का समस्या हो गया। कारण क्या है, यही हवा के कारण से। कोरोना काल में देखे होंगे तो गांव घर में कोई नहीं मरा, कहाँ मरा आदमी, शहर में मरा। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रदूषण कहाँ है, शहर में। सबसे ज़्यादा जहरीला हवा कहाँ है, शहर में, अभी गांव में नहीं है। तो पहला बीमारी का कारण क्या है, हवा। दूसरा हो गया पानी। अभी जो हम लोग पानी पी रहे हैं, तो पानी का TDS लेवल मिनिमम कहता है 40 और 50 के बीच में पीने के लिए। अभी जो हम लोग का पानी का जो लेवल होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 40 और 50 के बीच में कहता है पानी को पीने के लिए। अभी जो हम लोग गाँव घर का पानी है 300 से 400 लेवल का पानी है। अभी जो देखते होंगे, जैसे बहुत जगह आप लोग देखते होंगे कि हम लोग जो पानी रखते हैं टुएथी में, बाल्टीन में, तो ऊपर में क्या निकल जाता है, छाली। तो वही आपका छाली क्या करता है, आयरन है। आज 90% बीमारी का जड़ क्या है, वही गलत पानी पीना। आज पानी की वजह से क्या होता है, आज बहुत सारा महिला में, जेंट्स में पथरी का समस्या हो रहा। कौन चीज़ से हो रहा, आज पथरी का समस्या कौन चीज़ से हो रहा, पानी की वजह से। अगर किसी गरीब आदमी को बोलिएगा फिल्टर लगा लीजिए, तो पैसा नहीं है, मगर एक पथरी का इलाज करने के लिए लोग 40 से 50 हज़ार रुपया लगा देता है। तो पहला क्या हो गया कि हवा के कारण से क्या हो गया, लंग्स, दमा संबंधी जो समस्या होता है। पानी की वजह से क्या हो गया, अगर आपका किडनी खराब हो रहा है, आपका लीवर का समस्या हो रहा है, किडनी का आपका पथरी का समस्या हो रहा है, कौन चीज़ हो रहा है, पानी से। तीसरा हो गया भोजन। आज जो हम लोग भोजन कर रहे हैं, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि एक आदमी को कितना भोजन लेना चाहिए। अभी भोजन पे किसी का कंट्रोल है, हर एक आदमी जाइएगा तो क्या खा रहे हैं उसको पते नहीं है। अभी WHO कहना है कि आधा किलो फल लेना चाहिए, ले रहे हैं एक आदमी, हर एक तरह का फल। ½ kg कहता है सब्जी लेने के लिए, हर एक तरह का सब्जी। ½ kg कहता है आपको दूध लेने के लिए, दूध आपको ½ kg दूध भी कहता है लेने के लिए। अगर आप 100 ग्राम कम से कम आपको कहता है दाल लेने के लिए, और 100 ग्राम आपको कम से कम ड्राई फ्रूट मतलब हो गया काजू किशमिश। तो देखिए खाना से ही आदमी बीमार होता है, और खाना से ही आदमी क्या हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है। आज के डेट में किसी आदमी को कहिएगा तो डेली हम लोग फल खाते हैं क्या। अभी आम का सीजन है, तो पर भी हम लोग डेली नहीं खा पाते हैं। जो सीजन में भी हम लोग इसको नहीं, जैसे सब्जी का, आज 90% घर में ½ kg सब्जी लाते हैं तो 2 टाइम चलता है। कितना आदमी, मान लीजिए है 10 आदमी, तो आपका 5 किलो सब्जी बनना चाहिए, तब जाके इस शरीर का मेंटेनेंस होगा। अगर घर में 10 आदमी है, 5 आदमी है, तो 3 किलो दूध आपको चाहिए। मगर हम लोग क्या करते हैं, खाली चाय बनाने के लिए दूध लेते हैं, खाने के लिए दूध नहीं लेते हैं। अगर दाल का बात करिएगा तो 100 ग्राम दाल में हम पूरा परिवार खा लेते हैं, मगर एक आदमी को खाना चाहिए। अगर आप ये ड्राई फ्रूट कहिएगा, काजू किशमिश, 1 मुट्ठी मतलब हो गया, कम से कम 1 मुट्ठी का मतलब हो गया 50 ग्राम से 100 ग्राम आपको लेना चाहिए। कभी हम लोग काजू किशमिश देख पाते हैं क्या। तो बीमारी का तो कारण है खान पान, इसको बदलिए ना।
मगर हम आपके कहाँ चले, किसको बदलते हैं, डेली डॉक्टर को बदलते हैं, ये डॉक्टर के पास, वो डॉक्टर का। अपने दिनचर्या को अगर बदलिएगा तो आने वाला समय में आप बड़ी बीमारी में नहीं जाएंगे। तो अगर मांसाहारी स्रोत से लेंगे तो हाफ के जी मीट को बॉयल करके लेना होगा। अगर हाफ के जी क्या होगा, मछली को बॉयल करके लीजिए। अंडा लेते हैं तो बीच वाला भाग निकाल दीजिए, मिनिमम आपको कितना लेना होगा, 10 पीस। दोनों स्रोत से ले सकते हैं। अगर ज़्यादा कोई आदमी साग सब्जी दूध नहीं ले पा रहे हैं, अगर आपके घर में अगर मीट बन रहा है, मछली बन रहा है, अंडा बन रहा है, तो आप इसको भी खाएंगे तो उसके माध्यम से भी आपके शरीर में क्या होगा, तो दो न्यूट्रिशन आपको मिलेगा। तो ये दोनों स्रोत है। अगर मांसाहारी से लेंगे इससे भी ले सकते हैं, ना तो शाकाहारी स्रोत से लेंगे तो इतना आपको चाहिए। लास्ट में देखिए बीमारी का मेन कारण क्या है, मेरा आपका लाइफ स्टाइल। 4 से 5 AM में कहता आदमी को जगने के लिए, मगर सब आदमी कितना बजे जगते हैं, 7 से 9 AM। यही बीमारी का है। आज हर एक महिला, सब गांव घर का भी महिला का हम बता रहे हैं कि जाइएगा तो देखिएगा 4 बजे किसी का कैसे आपका गेट नहीं खुलता है। कारण क्या है कि हर एक आदमी क्या है कि आज मोबाइल लेके 12 बजे 1-1 बजे तक, एक गांव घर का भी महिला सब जगह रहती है भैया। तो आप 1 बजे जगिएगा तो 4 बजे थोड़ी जगिएगा। बहुत आज 90% का हस्बैंड क्या है, हम लोग घर से बाहर है भैया, आपको देखने के लिए नहीं आता है। आज ज्वाइंट फैमिली नहीं है, या आज एकल परिवार हो गया है। आपको कोई आदमी किसी को टोकेगा ना रोकेगा, तो आप जगिएगा कैसे, 4 बजे कैसे जग पाइएगा। जब ज्वाइंट परिवार होता है, एक आदमी जगता है तो सब आदमी जगना शुरू हो गया। आज 90% किसी के घर में आपका न गाय है न भैंस है, किसी तरह का कोई आदमी पालतू जानवर भी नहीं रखते हैं हम लोग। तो कारण क्या है कि सवेर में अगर नहीं जगेंगे तो सवेर में नहीं उठने से भी बीमारी होता है। सूर्य जब उदय होता है उससे पहले 1 घंटा पहले आपको जग जाना चाहिए। तो बीमारी का कारण कौन कौन है, हवा, पानी, भोजन। मेरा आपका लाइफ स्टाइल, अभी मोबाइल जो उपयोग कर रहे हैं ये भी मेरा लाइफ स्टाइल ही है। तो अब इसको सुधार कैसे सकते हैं, अब तो ये बीमारी तो हो गया, अब ये हवा को अगर करिएगा तो कितना गाड़ी को बंद करवाइएगा। दिन प्रतिदिन गाड़ी आपका मिल रहा है, अभी तो 1500 रुपया जमा करिए आपको गाड़ी दे देगा। आप अगर भोजन का, पानी का बात करिएगा तो आज 90% क्या है, जहाँ चले जाइएगा तो 90% आदमी क्या कर रहा है, खरीद के पानी पी रहा है। जिसको समझ में है, जिसको नहीं समझ में तो क्या कर रहा है, ट्यूबवेल का भी पानी पी रहा है। अगर भोजन का बात करिएगा तो आज जो भी हम लोग भोजन कर रहे हैं टोटल में क्या है, केमिकल। आज जो खेत में डालते हैं फर्टिलाइज, यूरिया, DAP, खेत से कहाँ आता है, प्लेट में, प्लेट से कहाँ जाता है, पेट में। तो यूरिया का बोरा जहाँ रखते हैं वहाँ क्या हो जाता है, पानी छोड़ देता है। तो वही जो आपका चावल में गया, आटा गेहूँ में गया, दाल में गया, तो अंदर में जाके क्या करेगा, वो अब पानी छोड़ेगा। उसी से क्या होता है, अभी कैंसर का सबसे जो आपका भयंकर प्रॉब्लम हो रहा है, कौन चीज़ से हो रहा है, यही खान पान से हो रहा है। तो इसको कैसे चेंज करेंगे। इस कंपनी का जो ऑनर है डॉक्टर लिम्सोजिन, जो इस कंपनी का क्या है, ये फाउंडर भी है और ये कंपनी का CEO भी है। ये 1984 में BTech किए, इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी खड़गपुर भारत। ये भारत से पढ़ाई करने के लिए आए थे। उसका टोटल बैकग्राउंड कहाँ का था, मलेशिया का। ये इंडिया में पढ़ने के लिए आए थे। इंडिया में जब पढ़ने के लिए आए थे, यहाँ से अपना घर गए, मतलब घर मतलब हो गया कि अपने घर मलेशिया गए तो उनको एक किताब पढ़ने का मौका मिला जिसका नाम था सन्नन हर्बल क्लासिक। लास्ट में लिखा हुआ था किंग ऑफ द हर्ब। आखिर जड़ी बूटी का राजा कौन है, इसका वैज्ञानिक नाम कौन है, जेनोडर्मा लूसिडम। चीन में इसको लिंगजी, जापान में ऋषि, भारत में इसको हम क्या कहते हैं, दिव्य मशरूम। और गाँव घर में गोबर पे उग जाता था, हम लोग क्या कहते हैं, गोबर छत्ता। अब देखिए कि डॉक्टर लिम देखे कि भैया इसको आखिर जड़ी बूटी का राजा क्यों कहा जाता है। आप जैसे अभी सबसे अगर बात करिएगा तो आम का राजा कौन है, जिसको हम लोग मालदा कहते हैं, सपेता कहते हैं, जैसे हम लोग, तो जड़ी बूटी का इस हिसाब से क्या है, ये आपका क्या है, जड़ी बूटी का राजा। तो डॉक्टर लिम देखे कि इसको जड़ी बूटी का राजा क्यों कहा जाता है। इसका कारण क्या था कि ये 20 मीटर गिरेन से क्या करता था, कचरे को एब्जॉर्ब करता था। गांव घर में देखे हैं गोबर छत्ता को आप लोग, पहले उगता है तो क्या कैसा रहता है, उजला, धीरे धीरे क्या हो जाता है, काला हो जाता है। कारण क्या है, इसीलिए काला हो जाता है कि ये हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से और वातावरण से क्या करता है, चारों तरफ से कचरा को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए काला हो जाता है। तो डॉक्टर लिम देखे कि अगर कोई भी इंसान खाना खाते हैं हम लोग तो क्या होता है, अभी जैसे आप खाएँ, मीट खाएँ चाहे दूध खाएँ, यहाँ में क्या लग जाता है, लस्सा लग जाता है। इसको तुरंत क्या करते हैं, साबुन से धोते हैं। तो भैया ये अंदर में जाता है तो अंदर में कैसे धोइएगा, यहाँ तो देखिए तो तुरंत कपड़ा में लग जाएगा, तुरंत साबुन लाइए, मगर अंदर में कैसे धोइएगा, है इसका कोई उपाय। तो डॉक्टर लिम देखे कि आखिर ये 20 मीटर ग्रेन से कचरे को एब्जॉर्ब कर सकता है,
तो इसी का पाउडर बना के, जैसे कहीं चुंबक हम लोग छोड़ते हैं तो क्या होता है, लोहा को खींच लेता है। तो उसी तरह से अगर इसका पाउडर बना के, अगर 20 मीटर की रेंज से कचरा खींचेगा तो इसका पाउडर बना के कोई इंसान अंदर लेगा तो अंदर से क्या करेगा, कचरा को बाहर कर देगा। तो अभी तक में अगर बात करिएगा, अभी तक 38,000 वैरायटी पे रिसर्च हुआ। कितना पर? 38,000 वैरायटी, भी से वैरायटी। इसमें से 36,000 क्या है, P4 पॉइजन जहरीला है। इसी में से डॉक्टर लीम देखिए 2,000 क्या है, ईटेबुल। अभी बड़ा बड़ा शहर में जाइएगा तो मशरूम का सब्जी भी मिलता है, मालूम है, आप लोग खाए हैं मशरूम का सब्जी। अच्छा जगह में जाइएगा, अभी कटिहार हो गया, पूर्णिया हो गया, भागलपुर हो गया, जो आपका मेन सिटी है वहाँ पर जहाँ कहिएगा कि मशरूम का सब्जी दीजिए वहाँ मिल जाएगा आपको। इसी में से डॉक्टर लीम देखिए 2000 में से 200 मशरूम ऐसा था जिसका मेडिसिनल उपयोग पहले से है, हेमोपैथ में, एलोपैथ में। अगर हेमोपैथ का अगर बुक पढ़िएगा चाहे एलोपैथ का, इसमें दोनों में वर्णन है ये मशरूम का। इसी में से डॉक्टर लीम क्या किए, आपका 6 तरह का मशरूम को क्या किए, खोज किए। खोज करने का मतलब क्या है, देखिए यही मशरूम। तो पहले ज़माना में क्या होता था, आम के आपका डाली पर कान आकार का मशरूम निकल जाता था, इसको क्या कहते थे, हेलो क्या कहते थे, कंचटका। तो कान के घाव में लगाने के बाद क्या हो जाता था, कंचटका। अभी भी आपको निकलता है, कान के घाव में लगाने के बाद क्या हो जाता था, कान का घाव सही हो जाता था। तो डॉक्टर लीम देखिए अगर कान का आकार का मशरूम कान के घाव को सही कर सकता है तो ये लीवर का आकार का मशरूम क्या करेगा, लीवर में घाव हो गया। अगर किडनी आकार का है तो किडनी को करेगा, ब्रेन आकार का है तो ब्रेन का, हार्ट आकार का है तो हार्ट को। ये जो 6 तरह का जो मशरूम है आपका, तो ये मेरा पूरा वाइटल अंग के तरह है, ठीक है। अब क्या था कि इसका खेती करना बड़ा मुश्किल था, इसका खेती करना क्या था कि बड़ा मुश्किल था। उन्होंने क्या किए 6 तरह का मशरूम को लिए, यही आपका मेन मशरूम को 6 तरह का, और 6 को गुण क्या किए, पहले 2 में लाए, फिर इसमें लाए, फिर इसको 3 बनाया, 3 से फिर क्या किए 2 बनाया, 2 से फिर क्या बनाया 1 बनाए, और इसी का नाम रख दिए 6 in 1 गैनोडर्मा। अब देखिए कि मार्केट में भी बहुत सारा कंपनी आपको बोलेगी कि हम भी गैनोडर्मा बेच रहे हैं। तो आप इसको क्वेश्चन करिएगा कि आपके पास कौन गैनोडर्मा है, वहाँ वो आदमी क्या करे होगा, फंस जाएगा। वो भी कहेगा कि हम भी आपको गैनोडर्मा बेच रहे हैं, हम भी मशरूम बेचते हैं। बस इसको एक क्वेश्चन करिएगा कि सर आपके पास कौन गैनोडर्मा है, सोचने वाली बात। वो कहेगा कि ब्रेन गेनो है, तो उनको बोलिएगा मेरा ब्रेन में प्रॉब्लम नहीं है, मेरा किडनी में प्रॉब्लम है। कोई आदमी कह दिया किडनी वाला है, तो आप उनको बोलिएगा हार्ट में प्रॉब्लम है। तो क्या मार्केट वाला कोई भी जो गैनोडर्मा कंपनी है तो वह आपके पूरे शरीर पे काम कर सकता है क्या? ये क्या किया, 6 तरह का मशरूम को क्रॉस करके क्या कर दिया है, एक बना दिया है। इसका मतलब क्या है, आपका ब्रेन का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, लीवर का प्रॉब्लम है, तो ये पूरे शरीर को आपको क्योर कर सकता है। इसमें आपको टाइम लगेगा, किसी को 3 महीना लगेगा, किसी को 6 महीना भी, साल भर भी, आप 3 साल भी खा सकते, कोई दवा नहीं है। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना दिन तक ले सकते हैं। अब क्या था, इसका खेती करना बड़ा मुश्किल था। क्या था, इसका खेती करना बड़ा मुश्किल था। देखिए इसका खेती कैसे संभव हुआ। अब देखिए उन्होंने क्या किया, एक एयर पैक रूम बनाया। एयर पैक मतलब क्या हो गया कि पूरा इसको घेरा हुआ शीशा से पैक क्या किए, रूम बनाया, जहां वातावरण से कोई संपर्क नहीं। एक आपका पॉली बैग लिए पॉलीथीन का, इसी में चावल का भूसा, गुंडा का भूसा डाल दिए, और यही क्रॉस किया हुआ 6 तरह का क्रॉस किया मशरूम का, इसमें ये टिश्यू डाल दिए, और ये 100 डे में क्या हो जाता है, सेम 100 डे में क्या हो जाता है, ये विकसित रेड मशरूम हो जाता है। तो ऊपर वाला भाग का काम क्या है, ये 20 मीटर की रेंज से कचरे को ऑब्जर्व करता है, और नीचे वाला भाग में क्या है, 650 तरह का न्यूट्रिशन। तो यही जो आपको बता रहे हैं, ये आरजी, ये ऊपर वाला भाग का सत्तू है। ये मशरूम का क्या है, ये ऊपर वाला भाग का सत्तू है, और ये जड़ वाला भाग का सत्तू है। तो ये कोई दवा है क्या, ये दवा है क्या? ये मशरूम का एक ऊपर वाला भाग का सत्तू है, एक जड़ वाला भाग का सत्तू है। तो अब देखिए ऊपर वाला भाग का सत्तू का काम क्या है। पहला देखिए इसका काम क्या है, इम्यूनिटी बढ़ाना। आज कोरोना काल में अगर बात करिएगा तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया एक ही चीज़ कह रहा था कि जिसका शरीर मजबूत होगा तो उसको बीमारी नहीं लगेगा। अभी गांव घर में भी कहा जाता है, अगर आपका शरीर मजबूत है, जो आदमी मेहनत करता है, कभी इसको देखते हैं बीमारी लगते हुए? अगर मेहनत कर रहा है इसका मतलब क्या है कि शरीर में ताकत है तब तो मेहनत कर रहा है। दूसरा हो गया टॉक्सिन शरीर से बाहर निकालना।
जो हवा पानी के माध्यम से कचरा ले रहे हैं इसको भी ये क्या करेगा, ये बाहर कर देगा। ये ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करेगा, एनर्जी प्लस एंटीऑक्सीडेंट। इसका ऑल ओवर काम क्या है, शरीर से कचरा को निकाल देना। जब ये आपके शरीर से कचरा निकलेगा तो शरीर में कौन चीज़ आता है। अभी देखिए हम यहाँ जो भी आदमी बैठे हैं सो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि शरीर में क्या है, कचरा तो निकल रहा है, इसमें शरीर में ताकत नहीं है। नींद क्यों आ रहा है, कारण क्या है नींद आने का, कि शरीर में पोषक तत्व की कमी। तो ये जो आपका नीचे वाला जो जड़ भाग का जो जीएल है उसमें क्या है, 650 तरह का न्यूट्रिशन है। 650 तरह का न्यूट्रिशन। इसका काम क्या है, मेटाबॉलिज्म बूस्टर, स्ट्रीट लीवर मतलब न्यूट्रिशन, मतलब आपके शरीर में जो चीज़ का कमी रहेगा उसको पूर्ति कर देगा। तो नींद कहाँ आएगा, जैसे अभी आप लोग सो रहे हैं तो शरीर में क्या है, कहीं ना कहीं कुछ का प्रॉब्लम है, इसीलिए आपके शरीर में क्या आ रहा है, नींद आ रहा है। दूसरा क्या हो गया, एंटीऑक्सीडेंट, इम्यून मॉड्यूलेटर प्लस रीप्रोसेसिंग में आपका सहायक। इसका ऑल ओवर काम क्या है कि ये शरीर से क्या किया, या हवा पानी के माध्यम से क्या किया, कचरा को निकाल दिया। और ये जो आपका भोजन में जो चीज़ का कमी था इसको क्या किया, पूर्ति कर दिया। आदमी दो ही कारण से बीमार होता है। हेलो, पहला क्या है कि हवा पानी में कचरा की वजह से, एक हो गया भोजन में जो पोषक तत्व की कमी से। अगर ये दोनों RGGL लेते हैं तो आने वाला समय में क्या है कि हम आप बड़ी से बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। अब क्या है कि शुरू में अगर बात करिएगा, यहाँ जो भी आदमी बैठे हैं हम लोग कहाँ से हैं, गांव घर से। अगर सबको कहा जाए यहाँ पर कि ये RGGL का दाम कितना लग जाएगा, इसका MRP कितना लग जाएगा, अगर बात करिएगा तो 2800 रुपया आपका लग जाएगा। तो शुरू में जो 2800 रुपया किसी आदमी को कहिएगा तो क्या होगा, किसी आदमी को गांव घर को 2800 रुपया बोलिएगा तो क्या होगा, ये सुन के ही क्या हो जाएगा, ये भाग जाएगा आपको कि भैया इतना महंगा हम प्रोडक्ट उपयोग नहीं करेंगे। तो पहला डॉक्टर लिम्सोजिन देखे कि आज के डेट में अगर आदमी पानी के बाद कुछ भी पी रहा है तो कौन चीज़ पी रहा है, चाय पी रहा है। तो आज देखिए बीमारी का मेन कारण क्या है कि आपका खान पान भी है। तो आज पानी के बाद हम लोग कौन चीज़ पी रहे हैं, चाय। तो डॉक्टर लिम देखें कि आज के डेट में हर एक घर में कौन चीज़ हो रहा है, चाय। ये है, ये भी है आपको चाय। आप लोग भी क्या पी रहे हैं, मार्केट से चाय ही पी रहे हैं। इस चाय में कौन चीज़ मिलाया हुआ है, यही RGGL का क्या मिलाया हुआ है, सब मिलाया हुआ। तो अभी जो हम लोग चाय पीते हैं तो कैसे बना के पीते हैं, बोलिए आप लोग क्या करते हैं, चीनी, दूध, पानी, चाय पत्ती, इसके बाद इलायची, अदरक जो भी किसको डालते हैं, और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं, उसको उबालते हैं। और उबाल के बाद क्या करते हैं, एक कप का प्याला में लेते हैं। जब ये कप का प्याला में लेते हैं, ऊपर में क्या आ जाता है, छाली छाली, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, निकोटीन। आप देखिए कि आपके अगल बगल में कोई आदमी खैनी खा रहा है तो खैनी में भी क्या है। अब ये चीज़ बताइए कि सवेर सवेर हम लोग क्या करते हैं कि अपना भी चाय पीते हैं और अपने बच्चे को भी देते हैं। निकोटीन का मतलब क्या हो गया, बहुत आदमी का क्वेश्चन रहता है कि सर 2 से 4 कप चाय पीते हैं भूख ही नहीं लगता है, कारण क्या है। कभी सोचने का प्रयास किए हैं, जब ये निकोटीन अंदर जाएगा तो क्या करेगा, जो आपके अंदर भूख का तृप्ति है इसको क्या करेगा, ख़त्म कर देगा। तो अभी बहुत सारा जो बच्चे सब में, महिला सब में जो अभी समस्या आ रहा है, गैस का समस्या आ रहा है, लिकोरिया का समस्या आ रहा है, कमर दर्द का समस्या आ रहा है, आज 90% बीमारी का जड़ कौन है, दूध का चाय। तो आज हर एक आदमी से आपको हम कहेंगे कि जो मार्केट में जो हम लोग चाय पीते हैं इस चाय को छोड़िए, क्योंकि बीमारी का सबसे बड़ा कारण क्या है, चाय। बहुत आदमी का क्वेश्चन रहता है कि सर हम भर दिन में 2 से 4 कप चाय पी लेते हैं तो क्या हो जाता है, भूख नहीं लगता है, नींद नहीं आता है, बहुत सारा एसिडिटी होता है। कारण क्या है कि आज के डेट में जो हम लोग चाय पीते हैं तो चाय में एक बार हाथ में ले लीजिएगा, रगड़िएगा उसको, कभी रगड़े हैं, इसमें कलर आ जाएगा हाथ पर। आज लीवर कैंसर का जो सबसे बड़ा कारण है आपका कलर है। तो ये चाय पीने से, मार्केट का चाय पीने से आपका लीवर कैंसर भी हो सकता है। हम भी आपको कह रहे हैं चाय पीने के लिए, भाई हम लोग क्या करना है, 1 लीटर पानी को उबालिए और 1 लीटर पानी को क्या करना है, उबाल के इसमें से 1 चम्मच चाय पत्ती इसमें आपको डाल देना है और इसको छोड़ देना, सेम हो जाएगा ये पूरा लाल। एक आप बड़ा वाला गिलास लीजिएगा, शीशा वाला गिलास में ये चाय पत्ती का पानी डालिएगा और ये खाली पेट क्या करिएगा, पीजिएगा। तो पहला जो खाली पेट पीजिएगा इसमें कौन चीज़ मिलाया हुआ है, इसमें ये RGGL का पाउडर मिलाया हुआ है। जब ये चाय आपके अंदर जाएगा इसका काम क्या है,
कचरे को एब्जॉर्ब करना। तो पहला जो हम क्वेश्चन किए थे कि हवा पानी में आपका कचरा है, तो सुबह शाम इस चाय को पीजिए ना। अगर किसी महिला में लिकोरिया का समस्या है, गैस का समस्या, किसी का कमर दर्द कर रहा है, किसी तरह का समस्या है, तो भर दिन हमको क्या करना है, पानी उबाल के इस चाय पत्ती को पीते रहिए भर दिन, कोई दिक्कत नहीं, जितना मन है जितना पीजिए। इसमें कोई आपको, क्योंकि RGGL क्या है कि हर एक आदमी जो गांव घर का जो महिला है, हर एक आदमी इसको इतना महंगा हम लोग इसको नहीं ले पाएंगे। तो पहला जो हम क्वेश्चन किए थे कि हवा पानी आपका गड़बड़ है, तो कम से कम चाय, देखिए अभी हम क्या किए हैं, ये बोतल ठंडा पानी में भी इसको डाल के पी सकते हैं। और इसको अगर ठंडा पानी में आप अगर पीते हैं तो 90% क्या है कि जो गैस का समस्या है, आज 90% बीमारी कौन चीज़ से होता है, गैस से ही होता है। तो पहला मेरा क्वेश्चन क्या था कि हवा पानी गड़बड़ है तो चाय को पीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि भोजन में पोषक तत्व की कमी। आज देखिए कि भोजन में पोषक तत्व की कमी कैसे होता है। तो देखिए हम लोग का ये शरीर है, तो हम लोग का शरीर में कहता है हमेशा pH लेवल 7 रहना चाहिए। तो हम लोग को क्या कहता है 80% साग सब्जी खाने के लिए और 20% तेलीय पदार्थ। आज देखिए हर एक घर में क्या है, सोइए नहीं आप लोग, जो भी आदमी है आँख को यहाँ रखिए, क्योंकि हम बता रहे हैं, आप लोग सुनिए। अब देखिए कि हम लोग का शरीर का pH लेवल मिनिमम क्या है, कहता है 7 रहने के लिए। तो 80% कौन चीज़ कहता है लेने के लिए, साग सब्जी, और 20% तेलीय पदार्थ। मजा आज के डेट में क्या है, कोई गरीब वो आदमी है तो क्या करता है 5 लीटर गैलन, सर हमारा घर में तो 5 लीटर खपत है, बड़ी निक काम करे छे। मेरा कहने का मतलब है कि आदमी को क्या लगता है, हमको गर्व होता है कि हम 5 लीटर तेल खपत करते हैं, हम 10 लीटर करते हैं। भैया ये बीमारी का आपका घर है, क्योंकि आपको 80% साग सब्जी खाइए, तेल कम खाइए। भाई आज हम लोग क्या करते हैं कि गांव घर में देखते हैं कोई गरीब कोई अमीर नहीं है, हर एक आदमी क्या है सेम है। तो पहला क्या है कि जब ये 80% खाइएगा साग आपका तेल और 20% साग सब्जी, तो बॉडी क्या हो जाएगा एसिडिक। एसिडिक मतलब क्या हो गया, खाइएगा तुरंत गैस बनना शुरू हो जाएगा। अभी शादी विवाह में आप खाइए ना, तुरंत आपका गैस निकलना शुरू हो जाएगा। तब कारण क्या है कि ये जो शरीर में जब ये एसिड जाएगा, तो ये जो हम लोग का स्पाइरुलिना है, देखिए ये स्पाइरुलिना हम लोग का, आप देखिए स्पाइरुलिना का काम क्या है। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा चीज़ आपको बताया गया है कि स्पाइरुलिना में गाय के दूध से 14 गुना अधिक पोषक तत्व पाया जाता है। स्पाइरुलिना में सोयाबीन से 2 गुना, अंडे से 6 गुना क्या है प्रोटीन भी है। स्पाइरुलिना विटामिन B12 का क्या है एकमात्र शाकाहारी स्रोत है। इस धरती पे सबसे अधिक क्लोरोफिल मतलब जिंदा ब्लड। आज महिला सब में क्या है, सबसे अगर ज़्यादा समस्या होता है तो कौन चीज़ का कारण होता है, खून का। क्योंकि महिला के शरीर से क्या होता है, महामारी के समय में अच्छा ब्लड भी निकलता है तो गड़बड़ ब्लड भी आपका निकलता है। तो आप जो भी मान लीजिए शरीर से, आपके शरीर से खून का कमी हुआ तो क्या खून का कमी पूर्ति करते हैं आप लोग। किसी भी हस्बैंड को आप बोलिएगा मेरा कमर में दर्द कर रहा है, घुटना में, तो ज़्यादा कुछ नहीं, 2 बात आपको कह देगा। उससे अगर ज़्यादा नहीं होगा तो आप पर हाथ भी उठा देगा, आप वहाँ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मगर ये स्पाइरुलिना क्या करता है, ये आपके शरीर में जिंदा ब्लड बनाने कम करता है। स्पाइरुलिना 100% क्षारीय है, जो हमारे शरीर को क्या करता है pH लेवल को मेंटेनेंस करता है। तो जब ये स्पाइरुलिना 3 सुबह 3 शाम, अगर कोई आदमी मोटा आदमी है तो आपको क्या करना है, खाली पेट लेना है, तो आपका वेट को मेंटेनेंस करके रखेगा। अगर कोई आप पतला आदमी है तो नाश्ता करने के बाद लेना है, ठीक है। पतला आदमी है नाश्ता करने के बाद, जब ये 3 गो सुबह 3 गो शाम लेंगे, एसिड को ये क्या करता है क्षारीय में कन्वर्ट कर देता है। कि अगर आप नमक रोटी भी खा रहे हैं, साथ में अगर 3 गो सुबह शाम ले रहे हैं, तो शरीर में जो कमी था, जैसे बहुत आदमी के शरीर में कौन चीज़ कमी होता है, प्रोटीन का, विटामिन्स का, मिनरल्स का, खनिज लवण का होता है, तो ये शरीर में क्या करेगा, ये 100% आपको क्या करेगा पूर्ति कर देगा। तो पहला जो हम क्वेश्चन आपको लिए थे कि हवा पानी गड़बड़ है, तो चाय पीते रहिए ना भर दिन, जो भी कचरा जाएगा तो ये क्या करेगा बाहर से निकालने का प्रयास करेगा। ये जो भोजन में जो चीज़ का कमी था इसको पूर्ति कर देगा। आदमी 2 ही कारण से बीमार होता है, एक शरीर में कचरा जाने से, एक पोषक तत्व की कमी से। अगर ये दोनों अगर लगातार आप लेंगे तो बड़ी से बड़ी बीमारी से आप बच सकते हैं। अब आइए कि हमको आयुर्वेद क्यों अपनाना चाहिए, आज हम लोग को डीएक्सन का प्रोडक्ट क्यों लेना चाहिए, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद इसको हम ख़त्म करेंगे। अब देखिए यहाँ जो भी आदमी बैठे हैं सब आदमी क्या है गांव से बैठे हुए हैं। हम बहुत नीचे तक आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अगर मेरी बात को अगर नहीं समझ पाएंगे तो ज़िंदगी में कभी भी आयुर्वेद को आप नहीं समझ पाएंगे। पहले के समय में क्या होता था, लोग हल बैल से खेती करते थे, मालूम है आप लोग को। हम लोग बच्चे थे तो हल बैल से खेती किया जाता था, इतना एकदम पूरा उखड़ता था। धीरे धीरे क्या आया, फार वाला ट्रैक्टर, ज़मीन को उखाड़ना शुरू कर दिया। अभी क्या है आपका
रोटावेटर जमीन को क्या कर रहा है, पेराई कर रहा है, इतना ही दूर से। मेरे पास भी रोटावेटर है छोटा वाला, इतना ही दूर मारता है, ज़्यादा अंदर नहीं जाता है। और 2025 में कहना है कृषि वैज्ञानिक को कि जेसीबी आपको लगाना पड़ेगा मट्टी उखाड़ने के लिए। मालूम है आप लोग को, आज हर एक गाँव में चले जाइए, जहाँ मट्टी का कुड़ाई होता है वहाँ जेसीबी लगा हुआ। कारण क्या है कि हम लोग का ज़मीन क्या हो गया है, टाइट हो गया। क्यों टाइट हो गया है? तो पहले हम लोग क्या करते हैं, खेत में कौन चीज़ डालते हैं, नाइट्रोजन, यूरिया। यूरिया कितना रहता है, बोरा पर लिखा रहता है 46% यूरिया। यूरिया क्या है, जैसे ज़मीन के अंदर डालते हैं तो पौधा हरा भरा हो जाता है और पौधा क्या होता है, विकसित करता है। तो अभी 100 किलो अगर यूरिया खेत में डालते हैं तो बोरा पे कितना लिखा रहता है, 46 घटाइए कितना हो जाएगा, तो 54 kg क्या है ये। अरे ये 46% पौधा लेके हरा भरा हो गया। ये 54 किलो क्या है, केमिकल कचरा। क्योंकि यूरिया क्या है, नाइट्रोजन क्या है, गैस। तो गैस को ज़मीन में घुसाइएगा, नहीं ना घुसा पाइएगा। इसको सॉलिड अवस्था में लाने के लिए ये 54 किलो केमिकल कचरा का प्रयोग किया जाता है। तो ये 54 किलो कब से जा रहा है, कब से जा रहा है, सो पहले बताइए। मेरा दादा, परदादा, छेड़दादा अगर बात करिएगा तो 30-40 साल से ज़मीन में जा रहा है। तो धीरे धीरे ये 54 किलो जाके क्या किया है, ज़मीन को टाइट कर दिया, ज़मीन को बंजर कर रहा है। अभी भारत सरकार क्या, हर एक जगह क्या हो रहा है कि भैया अगर आपको खेत को बचाना है तो कौन चीज़ डालिए, गोबर, छौर डालिए, तब जाके क्या होगा कि जो खेत आपका, नहीं तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपका खेत बंजर हो जाएगा। अभी भारत सरकार, बिहार सरकार हर एक जगह क्या कर रहा है कि हर एक आदमी को दे रहा है केचुआ बनाने वाला। गोबर के लिए आपको वर्मी कंपोस्ट आपको दिया जाता है, कैसे आपको ये केचुआ डाल के गोबर को खाद बनाएंगे। तो हर एक आदमी क्या कर रहा है कि अगर खेत को बचाना है तो कौन चीज़ करना होगा, जैविक खेती करना होगा। अब इसी तरह से देखिए कि हम लोग का ये क्या है, ये हम लोग का शरीर है, यह हम लोग का क्या है, मान लीजिए ये शरीर है। तो हम लोग क्या करते हैं, डेली क्या करते हैं, कुछ भी हुआ तो अंग्रेजी दवा। अंग्रेजी दवा क्या है, 10% अंग्रेजी दवा, 90% केमिकल दवा। अब ये 90% क्या है, केमिकल, ये 10% क्या है, दवा। अब यहाँ बैठे हैं, एकाएक आपको माथा दर्द किया तो तुरंत क्या किया, घुसा दिए वो टैबलेट। पेट खराब हुआ तुरंत घुसा दिए। आपका माथा दर्द कर रहा, घुसा दिए। आपका कमर दर्द कर रहा है, आपका जो बुखार लगा, जो भी होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अंग्रेजी दवा। तो भैया ये अंग्रेजी दवा 10% तो काम कर गया, ये 90% जो केमिकल है क्या करता है, अंदर में जाके बैठ जाता है। अंग्रेजी दवा खाते तो इसमें क्या है, केमिकल भी है। अब यहाँ जाके यहाँ गांठ बना दिया तो सर हमको तो गांठ बना दिया, कैंसर भै गया, हाँ जो पटना दिखाइए आप। पहला क्या है, आज 90% जिस तरह से यूरिया डीएपी जाके खेत को बर्बाद कर दिया है, उसी तरह से हम लोग का अंग्रेजी दवा और खान पान जो गलत करते हैं वही जाके शरीर के अंदर क्या कर रहा है, कहीं यहाँ गांठ बना रहा है, कहीं यहाँ टाइट कर रहा है, कहीं यहाँ टाइट कर रहा है। किसी को बीपी हो रहा है, किसी को डायबिटीज़ हो रहा है, किसी को कैंसर हो रहा है। कारण क्या है, अंग्रेजी दवा। भैया अंग्रेजी दवा कब तक आप लेते रहिएगा। जैसे गोबर डालेंगे तो गोबर डेली डालिए ना, डेली क्या हो जाएगा, केचुआ बनेगा, चाली बनेगा, ऑटोमेटिक ज़मीन क्या होगा, भुरभुरा हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर आप अंग्रेजी दवा छोड़ के अगर आयुर्वेदिक अगर दवा डालते हैं तो ये जो हम लोग का क्या है, जैविक गोबर है, ये नूनी जी है। अब देखिए नूनी जी का काम क्या है, अब देखिए ये नूनी जी का काम क्या है, ये हमारे शरीर में प्री कैंसर प्लस कैंसर ट्यूमर नहीं होने देगा। अभी आप लोगों को पता होना चाहिए 2025 के बाद यहाँ जो भी महिला जेंट्स बैठे हैं, कान खोल के मेरी बात को सुनिएगा। आज 23 चल रहा है, 25 है, 2 साल और 2030, लगभग 7 साल के बीच में 100 में से आपका 90% महिला जेंट्स कैंसर के चपेट में चले जाएंगे। दिमाग में रखिएगा। उसमें से महिला सब में, जेंट्स सब में क्या प्रॉब्लम आएगा, महिला सब में अभी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कौन चीज़ आ रहा है, स्तन कैंसर आ रहा है। ठीक है, जेंट्स में अभी क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा कौन चीज़ हो रहा है, क्या चीज़, लीवर कैंसर हो रहा है। कारण क्या है, खान पान। महिला सब में भी हो रहा है। अगर आपको बचना है, हम ये नहीं कर रहे हैं कि कमेंट दुनिया करेगा, अगर आप ये नूनी को 1 ढक्कन सुबह शाम पीते हैं, आने वाला समय में आप बड़ा से बड़ा जो कैंसर जैसे बीमारी से आप बच सकते हैं। दूसरा इसका काम क्या है, ये हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का सूजन, अभी क्या है, हर एक महिला के क्या होता है, किसी को आंत में सूजन हो जाता है, किसी को लीवर में सूजन हो जाता है, किसी को फेफड़ा में सूजन होता है। कारण क्या है, सूजन होने का कारण क्या है, क्योंकि अंग्रेजी दवा जब ये शरीर में डालिएगा तो अंग्रेजी दवा क्या करता है, शरीर को गर्म कर देता है। केमिकल कहीं रखिएगा, ये आपको किसी में केमिकल डालिएगा तो केमिकल का काम क्या है, खोलना, तुरंत रिलीव करेगा। अभी गैस बना हुआ, पेंटॉप डी डालिए,
इसको क्या करता है, गैस को पानी में कन्वर्ट कर देता है। पानी में कन्वर्ट करेगा तो आपका शरीर के अंदर क्या हो जाएगा, ये सीज जाएगा धीरे धीरे। इसी के कारण से क्या होता है, सूजन का समस्या होता है। अगर इसको पिएंगे तो सूजन का भी समस्या खत्म कर देगा। तीसरा इसका सबसे बड़ा काम क्या है, किसी भी प्रकार का दवा है जो अभी हम लोग दवा लिए हैं, अंग्रेजी दवा का साइड इफेक्ट को भी खत्म कर देता है। अब देखिए जिस तरह से अभी यूरिया डाले हैं खेत में, तो धीरे धीरे गोबर क्यों डालते हैं, जमीन को क्या करते हैं, सफाइया करता है। जब ये इसको लीजिएगा तो अंग्रेजी दवा खा के कोई आदमी क्या किए हैं, किसी का पेन क्रिया डैमेज हो गया, किसी को कैंसर हो गया, लीवर, ये आपको क्या करेगा, अंग्रेजी दवा का साइड इफेक्ट वो भी खत्म करेगा। तीसरा इसका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, ये हमारे शरीर में टी सेल निर्माण करता है। टी सेल का मतलब जानते हैं, नया सेल निर्माण करना, टी सेल निर्माण करना। अब देखिए कि हम लोग के शरीर में ये टी सेल क्यों होता है, नया सेल क्यों नहीं बन पाता, आज कम समय में आदमी मर क्यों रहा। अभी देखिएगा 40-50 वर्ष में कहेगा सर मेरा बाल पक गया, सर मेरा हार्ट का समस्या, लीवर का समस्या, किडनी का समस्या, क्यों कहता है। कभी सोचने का प्रयास किए हैं। अभी जैसे मेरा अभी 42 वर्ष हो रहा, अभी मेरे साथ जो लड़का सब है उसका पोता पोती हो गया, अभी मेरी बेटी का करिएगा तो 3 साल हुआ। कारण क्या है, अभी 42 वर्ष में हम क्या मेरे दिमाग में क्या है कि मेरा 18 साल हुआ। अभी बहुत आदमी क्या लगता है कि 42 वर्ष हो गया तो मेरा बहुत ज़्यादा उम्र हो गया, अभी एक भी मेरा बाल में ने पकने का कारण क्या है कि आपका 40 वर्ष के बाद जो सेल टूटता है तो कोई भी अंग्रेजी दवा में बनाने का पावर नहीं है। ये नूनी जी का काम क्या है, अगर एक ढक्कन सुबह शाम लेंगे तो आपका जो सेल टूट रहा है तो पुनः क्या होगा, बनते रहेगा। शरीर क्या होगा, जो सेल टूटेगा कि फिर क्या करेगा, बनाना शुरू कर देगा। जिस तरह से गोबर डाल के जो खेत आपका बंजर था, तो गोबर धीरे धीरे क्या करता है, खेत को क्या करता है, केचुआ बनाने का काम करता है, खेत को सही करने का काम करता है। इसी तरह से ये नूनी जी अगर एक ढक्कन सुबह शाम लेंगे तो अभी जिस तरह से अभी हम लोग 40 वर्ष में जिस तरह से अभी एक बाल नहीं पका है, कोई तरह का शरीर में प्रॉब्लम नहीं है, न कोई बीमारी में गए हैं, आने वाला समय में क्या है कि हम लोग कम से कम कर रहे हैं कि भैया कम से कम 200 से प्लस वर्ष जाना है। क्यों जाना है कि अगर शरीर को मेंटेनेंस रखिएगा, मरना जीना तक किसी के हाथ का बस की बात नहीं है। अगर आप शरीर को मेंटेनेंस रखेंगे तो ये भी आज के डेट में, पहले लोग 100 वर्ष, 125, 150 वर्ष जी रहे थे, आज हम लोग भी 200 वर्ष तक जी सकते हैं। कारण क्या है कि हम लोग को खान पान भी सही रहना चाहिए। तो अभी जो हम आपको बताएं, पहला क्या बताएं कि अगर हवा पानी आपका दूषित है तो आप क्या करिए, ये चाय का पानी पीजिए जितना मर्जी होता है। गरीब आदमी के लिए भी है भैया, ज़्यादा महंगा नहीं, 360 में आपका महीना चल जाएगा। एक गरीब आदमी अगर 5 आदमी है तो दिन में 10 रुपया का क्या करता है, 5 गो टैबलेट पेंटॉप डी खा जाते हैं। 50 दिन का 10 दिन का 100 रुपया, महीना में 3000 खा लेते हैं। हम वहाँ 300 रुपया कहते हैं खाने के लिए, 350। अब ये पहला क्या हो गया कि हवा पानी को, कचरा को साफ कर दिया। ये जो आपका स्पाइरुलिना हुआ कि भोजन में जो चीज़ का कमी था ये इसको पूर्ति कर दिया। और ये क्या हो गया कि शरीर के कोई अंदरूनी समस्या है इसको पूर्ति कर देता। तो ज़्यादा नहीं आपको हम बताएंगे, अगर ये तीनों प्रोडक्ट लेते हैं आने वाला समय में बड़ी से बड़ी बीमारी से आप बच सकते हैं। गुड मॉर्निंग।